हेलो दोस्तों। तो आज आदित्य एकेडमी आपके लिए लेके आ रही है मैथमेटिक्स के कोर्सेज। मैथ्स हम लोग पढ़ाएंगे और क्लास 10th का मैथमेटिक्स मैं लूँगा, क्लास 12th का मैथमेटिक्स रागिनी मैम लेंगे कदम है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्लास 10th का चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का। तो अब हम इसको पढ़ना चाहेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो अब हम आगे देखते हैं। तो सो आवर चैप्टर फॉर टुडे इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से हमारे दिमाग में क्या आता है? हम जब इस लाइन को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हम लोग इसको थोड़ा देखें। हम लोगों ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है और टू वेरिएबल्स में पढ़ा है। उससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, वन वेरिएबल में पढ़ा है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि दो वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती है उनका पेयर, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे ये चैप्टर कैसे अनफोल्ड होता है। तो लेट्स गो अहेड। नाउ पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें कि सिस्टम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, उनका जो पेयर होता है उसको हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। रीकैप कर लेते हैं। रीकैप करने से और मुझे पेन सिलेक्ट करना है, तो अब रीकैप कर लेते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपकी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। ओके, तो अब इसे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसकी वैल्यू, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है और एक सॉल्यूशन निकालना है या फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? x हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 2.5। सो आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने x का वैल्यू इजीली निकाल लिया। अब सपोज मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सपोज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइनस वाई। अब मुझे x की वैल्यू बताइए क्या होगी? नहीं निकाल सकते ना, हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते फिर इसमें। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं निकलेगी जैसे ये 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कोई वैल्यू नहीं निकलेगा x का। वाई? बिकॉज x की वैल्यू में भी एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू रख सकता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो x की भी कोई वैल्यू हो सकती है, राइट? x की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो अब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई, जो एग्जांपल मैंने लिया था अभी रिसेंटली, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें भी टू वेरिएबल्स हैं, राइट। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, राइट। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा कि हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। अगर इसका भी हम देखें तो अगर सॉल्यूशन निकालो भाई, x की वैल्यू चाहिए मुझे, x की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे 5x इक्वल टू माइनस 7y, x इक्वल टू माइनस 7/5 इंटू वाई, राइट। ये आपने x की वैल्यू निकाल दी, बट ये जो x की वैल्यू है उसके अंदर y भी तो आ रहा है। इसका क्या, ये कोई नंबर तो नहीं है, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाए, है ना। मतलब आप -7/5 को प्लॉट कर सकते हो, बट क्या आप -7/5 इंटू वाई को प्लॉट कर सकते हो? नहीं।
नंबर लाइन पे तो हमने प्लॉट नहीं कर सकते, तो ये नंबर नहीं है। ये नंबर तब बनेगा जब हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालना क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो जो हम लोगों ने जर्नल फॉर्म की बात करी कि जर्नल फॉर्म की जो बात हो रही है वो क्या होती है। देखो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जो मैंने अभी लास्ट में इक्वेशंस लिखी थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और प्रीवियस स्लाइड पे क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। हम कंपेयर करते हैं, हमने दो इक्वेशंस ली, हम कंपेयर करते हैं। इसमें a1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप ये बताइए कि इक्वेशन 1 में a1 क्या है। a1 इन इक्वेशन 1 इज 1, b1 इज इन इक्वेशन 1, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, तो b1 क्या है y का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में 1। जैसे a1 इसका कोफिशिएंट है, 1 इसका कोफिशिएंट है, राइट। तो a1 1 हो गया, b1 1 हो गया। c1 क्या है, c1 आप नोटिस कीजिए कि ये सारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में आ रखी है। यहाँ पे भी हमें इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा जब हम उसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो -10 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हो गई है, राइट। तो अब हमारा c1 क्या है, c1 हमारा है -10। हम लोग साइन का ध्यान रखना है, इसमें लोग साइन की गड़बड़ी बहुत करते हैं और उसी के कारण पूरा का पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाता है, नंबर कम आते हैं। तो साइन का बहुत ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। और अब हमारा हम लोगों ने इक्वेशन 1 का काम कर लिया, अब हम इक्वेशन 2 का बताओ। इक्वेशन 2 में पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दें इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को जब इस फॉर्म में लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको इस साइड में लाएंगे, तो राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसको लिखा 5x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके। तो आई थिंक मैंने ये लास्ट इक्वेशन लास्ट स्लाइड से कॉपी करी थी, तो ये 0 था यहाँ पे, तो हम इसको 0 ही बना देते हैं। तो इसके राइट साइड में तो 0 है ही, राइट, तो यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो a2 क्या है हमारा, a2 हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट है a2 सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 5, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है 7, b2 क्या हो जाएगा हमारा, फिर b2 हमारा हो जाएगा 7। c2 क्या है हमारा, अब c2 तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो c2 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिखाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कंपेयर करा। अब ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनका जनरल फॉर्म क्या है, इनका जनरल फॉर्म है ये, जब हम इनको ऐसे लिखेंगे तो इनका जनरल फॉर्म बन जाता है। तो a1 b1 c1 कोई भी वैल्यू ले सकता है, a2 b2 c2 कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन क्या है कि a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 भी 0 नहीं होना चाहिए, और c2 भी और b2 भी 0 नहीं होना चाहिए। तो a1 b1 a2 b2 ये चारों 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि अगर इनमें से कोई भी 0 हो गया, सपोज हमारी इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। सपोज हम मानते हैं फर्स्ट केस कि a1 0 है, a1 इक्वल टू 0। अब a1 हमारा 0 है, तो a1x क्या होगा इस इक्वेशन में, तो a1x तो हमारा 0 हो जाएगा, 10 ये तो कट जाएगा, मतलब a1 0 है तो ये वैल्यू तो 0 ही है, 0 मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू 0 ही होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, हमारी इक्वेशन बचेगी b1 c1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बचेगी b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अब ये देखो, ये इक्वेशन में एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल है तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन तो 2 वेरिएबल्स का था ना,
एक्चुअल जो हमारा प्रॉब्लम था, जो जनरल फॉर्म था, वो हमारा 2 वेरिएबल्स का था, तो वो तो हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए हम बोला जाता है कि A1 B1 A2 B2 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस भी हमारा वही सेम हो रहेगा, जब हम B1 को ज़ीरो ले लेंगे। B1 को ज़ीरो ले लेंगे तो हमारा हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A1x प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन x में आ गई, ये भी सिंगल वेरिएबल है, तो ये सिंगल वेरिएबल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिंगल वेरिएबल के उसमें आएंगे। 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स हैं तो टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स ली जाएंगी ना। तो इसलिए हम लोग 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम में बोला जाता है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं x और y के वो ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी को सिंपल टर्म्स में या थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये A1 स्क्वायर ये हमारा ये चीज़ है और ये हमारा ये चीज़ है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू का मतलब भी यही होता है कि A1 ज़ीरो नहीं होना चाहिए और B1 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमें आगे जाना है। अब हम पढ़ाएंगे तो आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी ज़रूरत क्या है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब वाई वी नीड टू स्टडी दिस। तो देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो पढ़ ही ले रहे हैं हम लोग कि आगे जाके उनका कुछ काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, राइट, मैंने इंजीनियरिंग किया तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स कैसे होता है, उसमें डिज़ाइनिंग ऑफ ब्रिजेस कैसे होता है, राइट। मैं बायोलॉजी के थ्रू जाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो उसमें सिंथेसाइजिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स वो कैसे होता है। तो इन सब के पीछे जो हमारी इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, दैट आर लीनियर इक्वेशंस ओनली। तो वो जो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोज आर वेरी बिग लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले बिग्स तो हम नहीं सीख सकते, तो छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से, राइट। तो इसलिए हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो आगे जाके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी गेम खेलते हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, राइट, वो विदाउट कोडिंग नहीं होता है, और कोडिंग विदाउट लीनियर अलजेब्रा नहीं होता। लीनियर अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशंस आता है, राइट। सो दिस इज द थिंग, ये इसलिए ज़रूरी है, आपका हर चीज़, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, इज़ रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस। आपको दुकान पे जाके सामान खरीदना है, क्या सामान कौन से स्टोर से कितने रुपए का खरीदना है, आपका बिजली का बिल कितने का आता है, तो ये सब चीज़ें लीनियर इक्वेशंस बनाती हैं। और फिर वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब लाइफ में आती हैं तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। उस पर हम आते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशन को, बिकॉज इट इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें 2 इक्वेशन तो होंगी होंगी, तो उन दोनों की x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, वो वैल्यूज़ हमारा सॉल्यूशन होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। अब हमारा मेथड क्या है सॉल्यूशन का? अब ये देखो, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। ईदर यू सॉल्व द प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली, कि आपने बिना कुछ डायग्राम बनाए, बिना कोई ग्राफ बनाए, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सेकंड, यू सॉल्व इट ग्राफिकली। सो देयर आर 2 मेथड्स। अब आज हम कौन सा मेथड करने वाले हैं? आज हम एल्जेब्रिक मेथड करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में, एज यू नो बाय द नेम, कि ग्राफ्स बनेंगे, तो वी विल डू इट सम टाइम लेटर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में भाई कितने मेथड होते हैं?
अब देखो एल्जेब्रिक मेथड, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्यूशन दो टाइप से होता है, एल्जेब्रिक मेथड से होता है और ग्राफिकल मेथड से होता है। एल्जेब्रिक मेथड में जब हम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन कितने टाइप से होता है, उसका सॉल्यूशन हम 3 टाइप से निकालते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम किसी वैल्यू को उठाकर किसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी को एलिमिनेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम दो इक्वेशंस में से किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के कहीं पे दूसरी इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि हम उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके कुछ निकालते हैं, राइट। तो अभी हम इन तीनों मेथड्स में से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स होते हैं, इनका एल्गोरिदम होता है, कैसे सॉल्व करा जाए। तो वो स्टेप मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते करते कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। स्टेप 1 होता है कि भाई पहले इक्वेशन लिख लो। कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स से आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, राइट। तो वो ही इसका मतलब है कि आप पहले इक्वेशन लिखो, फिर उसके बाद कोई भी इक्वेशन चूज करो और उसमें y या x उसको इन टर्म्स ऑफ x और y लिखो। फॉर एग्जाम्पल y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो और x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, राइट। तो ये चीज़ होगा। उसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गया, जब आपने y निकाल लिया, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, तो आप उस y को दूसरी इक्वेशन में डालकर x निकालो। देन उस x को आप दोबारा से y की इक्वेशन में डालकर y की वैल्यू निकालो। सो आई विल टेल यू कि कैसे होता है। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 1, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक से फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। हम लोग y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, -1 माइनस एक्स बाय 2। तो इसको ये लिख सकते हैं y को। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो y का वैल्यू है इसको हमने सेकंड इक्वेशन में डालना है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड, राइट। तो अब ये हमने सेकंड में लिखा, थर्ड इक्वेशन को हमने सेकंड में डाला, तो उसको कैसे लिखेंगे, -3 इंटू -1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू -1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके ये बनेगा 4x माइनस 3 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1। 4x माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो +3, फिर +3x एंड नाउ 2 इक्वल्स टू -1। तो अब ये बन जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 3x, तो हमारा 7x हो गया। तो ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 4x प्लस 3x प्लस 3। अब ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 2 विच इज -2। तो ये -2 हमारा इक्वेशन बनना। तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं इक्वेशन को, तो ये 7x प्लस 3 इक्वल्स टू -2। तो x हमारा क्या आ रहा है, -2 इधर जाएगा, -3 इधर आएगा, 7x आया, x इक्वल्स टू -5/7। अब ये देखो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई, किसको लेके, फर्स्ट इक्वेशन को लेके, जिसमें हमने y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x। अब उस y को हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड।
और जैसे हमने पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिली, क्योंकि अब सारी इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ ऐसा, यहाँ पे ये वैल्यू भी x में हो गई, ये भी x में हो गया, और कोई वेरिएबल ही नहीं है इस इक्वेशन में। जब और कोई वेरिएबल ही नहीं है तो अब हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, सिंगल वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से सॉल्यूशन निकल जाता है। तो सिंगल वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो हमने सॉल्व किया तो हमें x इक्वल टू -5/7 मिल गया। अब हमें x का वैल्यू मिल गया तो अब हमें y का इक्वेशन पता है, थर्ड इक्वेशन, तो हम x का वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये देखिए हमने x का वैल्यू डाला इसमें, ये हुआ -1 प्लस 5/7 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो रहा है -7, इसका करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, -7 प्लस 5 इक्वल्स टू -2/7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -1/7। तो हमारे पास y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया, राइट। तो अब हमारे पास इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन आ गया विच इज x इक्वल्स टू -5/7 एंड y इक्वल्स टू -1/7। तो दिस इज आवर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेप क्या था कि दो इक्वेशंस लिखो, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम था नहीं तो हमने दो इक्वेशंस लिख दिए। अब सेकंड स्टेप क्या है कि किसी भी, या आप y को कर सकते हैं या आप x को कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x, वैसे आप x को भी इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, जो आपने इक्वेशन बनाई उसको आपने सेकंड इक्वेशन में डाला, राइट। आपने सेकंड इक्वेशन में डाला, उसके बाद आपने x की वैल्यू निकाली। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बनी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो उसके बाद आपने x का वैल्यू निकाला। जब x का वैल्यू आप निकाला उसके बाद जब x का वैल्यू आपके पास आ गया, आपने फिर वो x का वैल्यू y के इक्वेशन में डाला विच इज इक्वेशन नंबर 3, आपको y का वैल्यू भी मिल गया। तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और ये उसके एल्गोरिथमिक स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डेसिमल्स में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा हमें किसी भी वेरिएबल को उसके दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो मैं y को ले रहा हूँ। अगर आपको इजी लगे, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या इजी लग रहा है। मुझे अगर आपको इजी देखने में ये लग रहा है तो आप x को y के टर्म्स में लिख लो, अगर आपको इजी देखने में ये लग रहा है तो y को x के टर्म्स में लिख लो या x को y के टर्म्स में लिख लो उस इक्वेशन में। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। कैसे भी करो क्वेश्चन, आंसर सेम ही रहने वाला है। ये मैथ्स है, बहुत फिक्स है, रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। तो अब देखिए, ये इक्वेशन है हमारी। अब मेरे को y की टर्म्स चाहिए तो मैं बोलूँगा 0.74 माइनस 0.5x डिवाइडेड बाई 0.7, दिस इज y। इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब इस इक्वेशन को मुझे सेकेंड इक्वेशन बनाना है, तो x तो एज इट इज़ लिख दूँगा प्लस 0.5, y हो जाता है मेरा 0.74 माइनस 0.5x डिवाइडेड बाई 0.7 इक्वल्स टू 0.5। अब ये सारी जो इक्वेशन है ये सारी की सारी अब x में हो गई है, क्योंकि इसमें x के अलावा और कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे 0.3x, इसको सॉल्व सिंपल, एंड 0.5 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी।
ये होगा अपना 0.21x प्लस 0.5 इंटू 0.74 20 एंड तो ये अपना बना 370.37 राइट। तो ये 0.37 बना, उसके बाद ये हमारा बना 0.25x 0.7 इक्वल टू 0.5। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 0.7, तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी x में है, ये भी x में है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये होगा 0.04 माइनस का, क्योंकि 0.25 बड़ा है, एंड प्लस 0.370 इक्वल्स टू 0.35। अब ये इधर जाएगा तो इट विल बी 0.02 and it is divided x is here 0.04x। तो बाकी तो कुछ बचा नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x हमारा क्या आया 0.02 डिवाइडेड बाय 0.04 विच इज़ 1/2 विच इज़ 0.5। अब x आपका 0.5 आ गया, ठीक है। अब आपने y की इक्वेशन क्या लिखी थी, y की इक्वेशन लिखी थी 0.74 माइनस 0.5x डिवाइडेड बाय 0.7 राइट। ये इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन आपकी यही थी, x की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो x की वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हो। तो इसको ऐसा पेपर में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम लोग 0.5 करते हैं डिवाइडेड बाय 0.7, 0.74 माइनस 0.25 divided by 0.7, this is equals to 29 0.49 divided by 0.7 राइट। तो हमारा आंसर आता है कट कटा के 0.7। तो हमारी y की वैल्यू आती है 0.7 और x की वैल्यू हमारी क्या थी 0.5। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, आप समझे। स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 हमारा है इक्वेशंस देखना, इक्वेशन लिखना अगर वर्ड प्रॉब्लम्स है तो। स्टेप 2 है हमारा y को x के फॉर्म में लिखना या x को y के फॉर्म में लिखना। उसके बाद उस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करना, जैसे हमने यहाँ पे किया हमने ये इक्वेशन बनाई इक्वेशन 1 से राइट। इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन बनाई और फिर इसको हमने पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ये पुट करा तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गया। हमने इससे x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू जैसे हमें मिल गई उस सेम थर्ड नंबर इक्वेशन पे हमने x की वैल्यू डाली और हमें y की वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेवल थोड़ा क्वेश्चंस का चेंज हो रहा है, थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन ये हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि आई वॉन्ट टू मेक यू एक्सेल इन एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट। मैं चाहता हूँ कि तुम हर टाइप का क्वेश्चन देखो और उसको सॉल्व कर पाओ। तो हमारा मोटिव ये है कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप हमारी वीडियोस देख के कर सको राइट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे राइट। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3। अब ये कैसे होगा, x तो नीचे हो गया है ना। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि हम 1/x को x1 बोलते हैं और 1/y को y1 बोलते हैं राइट। ओके, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन क्या आ जाएंगी, अगर हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशंस को तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास आएगा x1/7 प्लस y1/6 इक्वल्स टू 3। नीचे आ जाएगा x1/2 माइनस y1/3 इक्वल टू 5 राइट।
तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब। तो अब ये इक्वेशन कैसे थी, अब ये इक्वेशन बिल्कुल पीछे पीछे वाली जैसी हो गई, x1/7 प्लस y1/6 इक्वल टू 3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे x को y की तरह, x1 को इन द फॉर्म ऑफ y1 और y1 को इन द फॉर्म ऑफ x1। तो हम y1 को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ x1। तो y1 क्या आएगा, y1 आएगा इक्वल्स टू 3 माइनस x1/7 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 6/7 x1। अब हम इसको, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, हम इसको डालेंगे सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने ये बनाया फर्स्ट इक्वेशन से, तो डालेंगे हम लोग इसको, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो दिस इज y1 की वैल्यू डालें, इट इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5, एंड नाउ x1/2 माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 भी हो जाएगा, प्लस 2/7 x इक्वल टू 5। अब ये वाली वैल्यू इसको भी डिवाइड कर रही है, ये इसको भी डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे ये 3 2 जा हो गया, यहाँ पे ये 3 6 जा हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये -6 है तो इधर चला जाएगा, 11 हो गया। अब यहाँ पे ये x1 है, राइट, ये भी x1 है, तो x1 और x1 ऐड हो गया। x1 और x1 ऐड होके क्या बनाता है, x1/2 प्लस 2/7 x1, तो विच इज x1 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 2/7, राइट, इक्वल टू 11। तो ये हमारा क्या बना रहा है, 14 7 प्लस 4 x1 हमारा, तो अभी किसके बराबर हुआ ये हुआ 11/14 x1 इक्वल्स टू 11। तो 11 कैंसिल हो गया, हमारा x1 किसके बराबर आया, 14 के बराबर आया। अब हमारा x1 14 के बराबर आया, तो हमारा y1 क्या आएगा, y1 की इक्वेशन क्या है, y1 की इक्वेशन ये है, राइट, सॉरी ये वाली इक्वेशन है, वो मल्टीप्लाई बाय 6 था, 18 माइनस 6/7 इंटू एक्स। तो y1 क्या है, y1 है हमारा 18 माइनस 6/7 इंटू 14, ये 7 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 18 माइनस 12 हुआ ये, 18 माइनस 12 क्या होता है, 6 होता है। तो y1 मेरा 6 आ गया और x1 मेरा 14 आ गया, राइट। अब ध्यान रहे, हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन क्या लिया था, हमारा स्टार्टिंग में एजम्पशन ये था कि हम 1/x को x1 बोलेंगे और 1/y को y1 बोलेंगे। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हमने एजम्पशन क्या लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x1 y1 निकल गया उतना ही लिख के आ जाता है, तो उससे उनका नंबर मार्क्स दोबारा कट जाता है, राइट। तो हमें एजम्पशन क्या लिया है क्वेश्चन में वो भी ध्यान रखना है। तो अब x1 हमारा क्या है, x1 है हमारा 14, तो x1 is 14, 1/x is 14, then this means x is 1/14, राइट। इन्वर्स हो जाएगा ना, इसको मैं उल्टा करूंगा, 1/x इज इनवर्स ऑफ x, तो इसका इन्वर्स करूंगा तो इसका भी इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स होगा तो ये x बन जाएगा और इसका इन्वर्स होगा तो ये 1/14 बन जाएगा। तो सिमिलरली 1/y क्या है, 1/y है हमारा 6, तो 1/y है हमारा 6। तो अब मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो ये y बन जाएगा, तो इसका कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा, तो ये 1/6 बन जाएगा, राइट। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 14x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 1/14। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 इक्वल्स टू 6y, देन y इक्वल टू व्हाट, 1/6, राइट। तो ये हमारा आंसर आया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। मुझे लगता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे। नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, तो आई विल ट्राई
to clear your doubts in the next video also. ओके, अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. आई गेस कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे. ये ट्राई करना तो बनता है, इसको ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे बताइए कि आपसे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पर शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बट लेट्स ट्राई इट. लेट्स हम लोग दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट करते हैं ताकि आप लोगों का भी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े. तो हम स्टेप 1 हमारा पता है, क्लियर है. स्टेप 2 हमें पता है कि इसमें एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाता है. हम लोग 1/x को x1 मानते हैं, 1/y को हम लोग y1 मानते हैं. तो इससे इक्वेशन, नया सेट ऑफ इक्वेशन क्या बन जाता है, 2x1 प्लस 5y1 इक्वल्स टू 1, 60x1 प्लस 40y1 इक्वल्स टू 19. तो अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुका है. इसको हमें बस, बहुत सिंपल इक्वेशन बन चुका है, बिल्कुल जैसा पहले हम कर रहे थे, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया था वही इक्वेशन बना है. तो इसको हम कर सकते हैं आराम से. कैसे करेंगे, हमने y1 की वैल्यू लिखी 1 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई 5, राइट. अब हमने ये y1 की वैल्यू लिख दी है, तो अब हम इसको कौन सी इक्वेशन में डालेंगे. ये हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है, ये नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है. अब हम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है. अब थर्ड इक्वेशन को हम किस में डालेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है थर्ड में, तो हम थर्ड इक्वेशन को डालेंगे सेकंड में. तो 60x1 प्लस हम लोग यहाँ से लिखते हैं 60x1 हमारा बनता है 40y1. तो 40y1 हमारा क्या होगा, 40y1 हमारा होगा, जब y1 की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई 5 है, और इक्वल्स टू हम करेंगे 19 के. तो हम लोगों ने क्या किया कि थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी सेकंड इक्वेशन में y1 की, राइट. अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये इक्वेशन जो हमारी बन गई है ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है. 60x1 प्लस 41 माइनस 2x1 बाई 5 इक्वल्स टू 19. अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 5 40 को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है अच्छे से, तो 5 8 से 40 होता है. 60x1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 2x1 इक्वल्स टू 19. 60x1 प्लस 8 माइनस 16x1 इक्वल्स टू 19. अब ये 8 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 11 बनेगा. ये इधर माइनस होगा तो ये 44x1 बनेगा, और x1 हमारा आ जाएगा 1/4. अब x1 हमारा 1/4 है, तो y1 क्या होगा, इसकी वैल्यू हम डालेंगे y1 में, है ना. y1 में डालेंगे तो 1/4 डिवाइडेड बाई 5. 2 से 2 कट गया तो ये 1/2 बचा. 1 माइनस 1/2 बाई 5 विच इज़ 1/2 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 1/10. तो हमारा आंसर आया x1 1/4, y1 1/10, राइट. बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर. अभी हम लोगों ने तो एज्यूम क्या किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था कि 1/x x1 है, 1/y y1 है. तो 1/x x1 है तो x क्या होगा, 1/x1. x1 क्या है, 1/4 विच इज़ 1/1/4. अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं. अब y1 क्या है, y1 1/10 है, तो y क्या होगा, 1/y1 1/1/10, और y आएगा हमारा 10. तो y हमारा 10 है, x हमारा 4 है. अच्छा, इसके ऊपर हमारा आंसर तो देखो x और y मिल गया, हमें x और y भी मिल गया. फाइनल आंसर हमारा क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 10. तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया. अब हमें फॉर एग्जाम्पल इन एग्जामिनेशन, अभी तो हम चेक कर लेते हैं, बुक खोला, पीछे आंसर देखा, मैच हो गया तो बढ़िया है, सर ने कर दिया, मैच हो गया, बढ़िया है, राइट. एग्जामिनेशन हॉल में हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं, राइट. तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो x और y हमारा आया,
सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद है जो मैंने कराया था? डेफिनेशन था कि x और y का वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट? तो जो x और y जो हमारा आया है ना, इसको दोनों इक्वेशन में डाल के देखेंगे एंड यू विल सी कि जो आंसर आ रहा है बिल्कुल मैच हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है वो देखते हैं, राइट? अब अगर वो मैच हो रहा है तो भैया तुम्हारा आंसर ठीक है, अगर वो मैच नहीं हो रहा ना तो तुमने कहीं गलती करी है, ठीक है? तो अब हम चेक करते हैं। देखो हमारी इक्वेशन है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1, राइट? अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग के लिए थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं तो उसमें आराम से चेक हो जाता है। अब 2/x को हम क्या लिख सकते हैं? 2/4, x हमारा 4 है। 5/y को क्या लिख सकते हैं? 5/10 और इक्वल टू 1। 1 ये कटा है 1/2 आया, ये इससे कट गया 1/2 आया, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS हो गया है पहली इक्वेशन के लिए। दोनों में चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है एक इक्वेशन के लिए चेक हो जाता है लेकिन दूसरी के लिए आप करो तो वो चेक नहीं होता, ठीक है? दोनों के लिए चेक करना है। तो अब सेकंड के लिए चेक करें। 60/4 प्लस 40/10 इक्वल्स टू 19। तो ये 4 हमारा x था, ये हमारा 10y है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं तो ये 4 15 सा होता है और 10 4 सा होता है और 15 प्लस 4 19 होता है। तो 19 इक्वल टू 19, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही हो गया, राइट? जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए, ये जो सब्स्टिट्यूशन के आपको 4 क्वेश्चंस जो करवाए हैं और एक आपको करने के लिए दिया है, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। आई बिलीव कि आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा और ऐसे वीडियोस और लेक्चर्स और आपको मिलते रहेंगे। अब से हमारा ये लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है एंड इट विल कंटिन्यू। एंड आगे हमारा और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट कि हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपको फटाफट मिल जाएगा। बेल आइकन पे प्रेस करना ज़रूर मत भूलना, राइट? ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर काइंड इंटेंशन। आपको फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके मैथमेटिक्स के साथ। थैंक यू।